श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में महाराज जी ने 4 तरीके के तिलक का उपाय बताया। और भी उपाय बताए हैं। हेमावती का उपाय बताया, कोई बहुत बीमार है उसके लिए उपाय बताए, जो आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। इसमें हम फिलहाल 4 तिलक के उपाय बताते हैं। देखिए, महाराज जी ने कहा, वर्णन आता है, थोड़ा सावधानी से सुनिए। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है। उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से पहले नंबर का करेंगे। सबसे पहले आप तिलक का सुनिए। पहले नंबर का तिलक होता है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफ़ेद आंकड़े की जड़ देखिए आप लोग, ये हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, आप लोग देखिए, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प देखिए, ये होता है। कथा में जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का भी दर्शन हम आपको करा रहे हैं, जिससे आपको मार्गदर्शन मिले और आप वो पौधा ढूंढ सकें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक, और यही सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, संतान प्राप्ति के लिए कुबेरेश्वर तुमरुका जी का नाम लेकर के कमर में लाल धागे में बांधी जाती है। वही सफ़ेद आंकड़ा, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके हैं, एक होता है और किस किस के लिए लगाया जाता है ये भी हम बताएंगे। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि छोटी प्रार्थना का भी उत्तर देते हैं, मेरा एक रुक रहा है, इस कार में बाधा आ रही है, ये कार मेरा अटक रहा है, उस दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्टविनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। जो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, जो नहीं हो रहा है, अटका पड़ा है, वो सब सफल होकर ही रहेगा। भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलनी ज़रूर मिलती है। पहले नंबर पर आता है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग इसे इस वीडियो में देख सकते हैं। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर इसमें वीडियो में लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे। इसे देखने के बाद क्या करना है, अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा। जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के आसपास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है। सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग पर जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है, उसको समझ लें थोड़ा सा। आप लोग ध्यान से आएगा आपको, आप लोग इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान दें। यहाँ जो व्यासपीठ सम्मुख में शिवलिंग, ये शिवलिंग और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। उसी को वापस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको आपने मिलाकर सिर पर लगाते हैं। कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चला गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए। दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर ज़रूर आ जाएगा और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अपामार्ग का बीज का चंदन लेपन, अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान कर। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा, क्या बोलते हैं मतलब हम आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारे यहाँ दुर्वा बोलते हैं, दूब बोलते हैं। इस टाइम बरसात चल रही है तो बहुत अच्छे से खूब लगी हुई है, चढ़ता गणेश जी को चढ़ता है। जो दुर्वा होती है वे गणेश चतुर्थी आएगी, उस पर जो गणेश जी को चढ़ती है, सबको स्मरण में तो होगा। दुर्वा कहाँ से प्रकट हुई, तो शिव पुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे, कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे।
कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जांघ पर ही वह पर्वत रखा हुआ था जिसको घर्षण किया जाता था। घर्षण किया, वो पर्वत जैसा जैसा घिस रहा था, रोम जो थे वो गिर रहे थे। उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता है। उसी से दुर्वा की उत्पत्ति हुई। दुर्वा गणेश जी को प्रिय। और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल, जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई तो गणेश जी ने असुर को निगल लिया। जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर अंदर भगवान शंकर ने दुर्वा गणेश जी को दी। उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म को, बेकार कर्म को, गलत कर्म हो, असत हो या कहीं हमारे हाथों से द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में सब शिव महापुराण की कथा कहती है, स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं या तिलक मर जाते हैं। तिलक दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर, जैसे दुर्वा है उसको सुखा लो, पीस लो, फिर उसकी भस्म चूर्ण जैसा बना भस्म बना लो, फिर शंकर भगवान को तिलक लगाया जाए। उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, उसकी अगर जड़ मिल गई हो तो उसका घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। क्या हुआ उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य है तो आपने बोला और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना नहीं कर रहा है, मतलब मना कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूँगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ, तो मैं नहीं करूँगा, लग रहा है ऐसे कैसे मुझे जीतना है, और मैं सत्य हूँ, मेरा कैसे मुझे जीतना है, और असत्य भारी पड़ रहा है, झूठ भारी पड़ रहा है। उस समय पर बेलपत्र का चंदन, तब आपको क्या करना है? तब आपको बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र की जो लकड़ी होती है, तिलक, बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का तिलक, मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए और उसकी मिट्टी का तिलक लगा करके आप जाइए जिसके पास आपको अपने काम के लिए जाना है, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। अगर वो नहीं तैयार हो रहा होगा तब भी आपके काम के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको 4 प्रकार के तिलक, एक अपामार्ग का, एक अकौड़े का, एक दुर्वा का और एक बेलपत्र का, चारों का पूरा हमने इसमें लिखा है। आप सुनिए और आपको समझ में आ जाएगी। अपामार्ग की जड़ को घिसकर उसका तिलक लगा के जाना है। दुर्वा की जड़ मिल जाए तो उसको घिसकर भोले बाबा के ऊपर लेपन करना है, फिर उसका तिलक लगाना है। अपामार्ग की जो बीज होता है उसको जहाँ से जल गिरता है, अशोक सुंदरी वाली जगह, वहाँ पर लगाना है और फिर अपने मस्तक पर लगाना है। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठा करके उसका तिलक लगा के अपने मस्तक पर लगाना है। तो भी आपका जो कार्य नहीं बन रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो आपका करने को तैयार हो जाएगा। ये 4 तरीके के तिलक हैं, ये आप लगाइए। आपके जो हमने इसमें उपाय बताए हैं सभी पूर्ण होंगे। वृक्षों की फ़ोटो भी डाली हैं, उनके आगे नाम भी लिखे हैं, तो करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और कोई कमेंट हो तो बताइए हमें।